हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। स्कूल आप लोग जा रहे हो और आपके स्कूल में ना सोशल साइंस का पहला चैप्टर खत्म करा दिया है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे लग रहा है कि सोशल साइंस तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, पता नहीं पहला चैप्टर कैसा सा दे दिया है, ठीक है। और टीचर्स बोल रहे हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? बता तो एक बार रीजन तो बताओ। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इंपोर्टेंस इसलिए बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि आप सोशल साइंस पढ़ क्यों रहे हो, आपकी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, ठीक है, इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, ये सब जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पेपर में नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने अगर फर्स्ट चैप्टर दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को और एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि आपको पता है जब आप सुबह जगते हो, ठीक है, चाय पीते हो, रेडी होते हो स्कूल के लिए, स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, तो आप एक सोशल साइंस वाली लाइफ जी रहे हो। कैसे? समझो कैसे। आप जब सुबह जगे, ठीक है, उसके बाद में आपने जो भी अपने काम थे वो करने के बाद आप बस में बैठे, ठीक है। वो जो बस है वो क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। जिस रोड से आप गए वो गवर्नमेंट ने बनवाई है, एंड जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो क्या है? एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यानी कि आप पूरे दिन क्या जी रहे हो? सोशल साइंस जी रहे हो, ठीक है। अब जो चीज आप जी रहे हो उसके बारे में पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। समझते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया। सबसे पहली बात तो ये पूछता है हमसे, व्हाट इज सोशल साइंस? क्या आपको पता है सोशल साइंस क्या होता है? तो भाई हमें नहीं पता, आप बता दो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देते हैं एक, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इन्होंने कुछ तो लिखा हुआ है। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो सोशल होते हैं भाई नेचर। कैसे होते हैं? सोशल, यानी कि हम सामाजिक प्राणी, सामाजिक लोग हैं भाई। हम समाज के बिना नहीं रह सकते। कोई अकेला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं, ठीक है, और एक जंगल में छोड़ के आ जाऊं वहीं पे कि भाई यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं होगा आपका, कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, कि सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम कैसे लोग हैं भाई? हम सामाजिक लोग हैं, हमें समाज में रहना है। क्यों हुआ ये? क्योंकि भाई हमारा जब जन्म हुआ तो हम एक रिलेशन से जुड़े, अपनी मम्मी से, पापा से, है ना, भाई बहनों से। तो हुआ क्या कि हम देखो भाई बॉर्न हुए फैमिलीज में, फिर कम्युनिटीज में हम रहने लगे, सिटीज वगैरह में हम रहे, वहां पे हमारे बहुत सारे दोस्त बने। अब जब इतने सारे लोग किसी एक जगह पर रहते हैं तो कुछ चीजें शेयर भी करते हैं। जैसे भाई फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं, बिल्डिंग्स, उनमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, यानी कि वो एक ही बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अब मार्केट में मैं भी उसी मार्केट में गई हूँ और आप भी उसी मार्केट में गए हो, यानी कि हमने उस स्पेस को क्या किया? शेयर किया। मैं किसी स्कूल में पढ़ी थी सेम, अभी कोई और बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ रहा है, हमने क्या किया? शेयर किया। अब एक बात समझो, जब इतने सारे लोग एक ही कॉमन जगह को शेयर करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लो मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई एक इंसान रहता है, ठीक है। अब वो रोज रात को बहुत तेज तेज आवाज में गाने चलाता है। क्या होगा? मेरे को तो नींद नहीं आएगी, मेरी नींद खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक क्या कर रहे हैं? स्पेस को शेयर कर रहे हैं और वो कोई एक्शन ले रहा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? वी शेयर स्पेसेस, जैसे कि रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड पार्क, ठीक है, ये सारी चीजें हम शेयर करते हैं। अब होता है क्या? वन पर्सन्स एक्शन इफेक्ट मैनी अदर्स। एक बंदे का जो वो है एक्शन है, उसके वजह से दूसरे वाले पर्सन को इफेक्ट हो रहा है भाई, प्रॉब्लम हो रही है। यूजेस ऑर्गेनाइज इंक्वायरी, एविडेंस, रीजनिंग। अब भाई जो सोशल साइंस है ना वो अजम्पशन नहीं लगाता, एज्यूम नहीं करता, वो रीजन पूछता है, ठीक है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। इसलिए सोशल साइंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई गरीबों के बच्चे तो पढ़ने में अच्छे ही नहीं होते, अगर मैं ये लाइन सिर्फ बोल दूं तो क्या ये सही है? सोशल साइंस कहती है कि लाइन बिल्कुल सही नहीं है। सोशल साइंस इसके पीछे का रीजन जानना चाहती है कि पहली बात तो वो इंसान गरीब क्यों है, दूसरी बात क्या स्कूल्स नहीं थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, क्या उन बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी, क्या उनके पास कॉपी किताब नहीं थी। तो ये सोशल साइंस है जो आपको समझने का एक नया नजरिया देती है, ठीक है, सोचने का एक वो देती है न्यू। अब समझो कुछ वो थे स्कॉलर्स, जिन्होंने, दो स्कॉलर्स थे, कुछ बातें कही थी। सबसे पहले थे जेम्स हाई। पहली बात तो याद कर लेना, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो आपके स्कूल वाले टीचर ने भी जरूर आपको बताया होगा। The bodies of learning recognizing mutual action of physical and non-physical stimuli। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बताया था किसने? जेम्स हाई ने। दूसरे थे चार्ल्स पेट। इन्होंने बोला था कि भाई जो सोशल साइंस है ना वो ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर स्टडी कराती है, वो कुछ भी एजम्पशंस नहीं देती, कुछ भी ऐसे खुद से एज्यूम नहीं करती, मान लेती, हर चीज के पीछे का रीजन देती है हमेशा। अब आगे समझते हैं भाई अगली चीज। तो सोशल साइंस के क्या है? दो कोर एस्पेक्ट्स हैं। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो सोशल साइंस के क्या है बेटा? दो कोर एस्पेक्ट हैं सोशल साइंस के। सबसे पहली चीज पीपल एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि लोग आपस में रहते कैसे हैं, लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। अब एक बात समझो, एक फैमिली में मान लो मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, ठीक है, और मेरा भाई रहते हैं। अब कोई भी डिसीजन लेना है,
तो कौन लेगा वो डिसीजन? शायद पापा या मम्मी, या हो सकता है कि दोनों मिलकर डिसाइड करें क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पीपल एंड रिलेशनशिप्स। अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो, ठीक है, अगर आप एक कॉलोनी में रहते हो, तो वहां पे कोई भी फेस्टिवल जब सेलिब्रेट होता है तो सारे लोग मिल के करते हैं साथ में। जैसे मान लो होली सेलिब्रेट करनी है, तो हम लोगों ने क्या एक प्लान बनाया कि ओके इस टाइम इस दिन सब लोगों को यहाँ पे आना है, सब लोगों को साथ में होली खेलनी है, ठीक है। तो ये क्या है? कम्युनिटी लिविंग है। अब बोल रखा है सोशल कॉस्ट्यूम्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब की बात होती है किसमें? पीपल एंड रिलेशनशिप में। अगला आता है बेटा सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये कलर नहीं दिख रहा, देखो सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन क्या है? ये एक वो बड़ी संस्था है, या फिर बोल सकते हो ये एक ऐसा वो है जिसके वजह से ना अपना देश चल रहा है। जैसे सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट, भाई अगर गवर्नमेंट नहीं होगी ना तो काम नहीं चल पाएगा। लॉज, कोर्ट, है ना, और पुलिस। किसी ने क्राइम कर दिया, कौन काम करेगा? किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कोर्ट काम करेगा उसके लिए, ठीक है। मान लो आपके जो फादर हैं उनकी सैलरी आती है, उनकी सैलरी कहाँ आती है? बैंक में आती है। बैंक क्या? एक इंस्टीट्यूशन है, समझ गए? तो बैंक हो गया, ये स्कूल्स हो गए, मार्केट्स हो गए, सारे के सारे क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं। इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है, लॉ हो गया, बजट रिलीज कराना है, ये सब कुछ किसके अंडर आता है? सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, समझ गए बेटा? तो ये क्या है? दो कोर एस्पेक्ट्स हैं सोशल साइंस के। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्कोप क्या है सोशल साइंस का, क्यों पढ़ रहे हो सोशल साइंस। तो देखो सबसे पहली बात एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो कोई एक इंसान है जिसके ना बोन्स में प्रॉब्लम है, तो कौन सा डॉक्टर होगा? बोन वाला, हड्डी वाला डॉक्टर होगा, ठीक है। और किसी के स्किन में प्रॉब्लम है तो कौन सा डॉक्टर होगा? स्किन वाला, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। कोई फीमेल है, ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऐसे अलग 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 क्या होते हैं? सर्जन होते हैं। किसी की हार्ट की सर्जरी होनी है तो कौन करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। अब भाई जब ह्यूमन बॉडी में इतने सारे पार्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट है, सेम वैसे ही सोशल साइंस इतनी बड़ी चीज है, सोशल साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसको समझने के लिए भी हम चार चीजों में इसको हमने डिवाइड किया, चार चीजों से हम इसको समझते हैं। पहला ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटिकल साइंस एंड चौथा इकोनॉमिक्स। अब समझो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि भाई महाराष्ट्र में ना जो किसान है, जो फार्मर्स है ना, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो भाई ये जो चार अलग अलग सब्जेक्ट है ना, ये कुछ चार बातें बोलेंगे। सबसे पहला भाई ज्योग्राफी बोलेगा कि वहां पे ना बारिश कम होती है, वहां पे ना सूखा पड़ जाता है, जिस वजह से फार्मर्स को फायदा नहीं होता और वो सुसाइड कर लेते हैं। हिस्ट्री बोलेगी कि भाई ब्रिटिश के जो लोग थे, जब उन्होंने शासन किया था हमारे ऊपर, तो उन्होंने उनकी सारी जमीन छीन ली थी, जिस वजह से क्या हुआ? वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तीसरा पॉलिटिकल साइंस क्या बोलेगी कि हम लोगों ने तो भाई रूल्स बनाए हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज बनाई है, लेकिन वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा? इकोनॉमिक्स बोलेगा कि जब वो फसल उगाते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसके बदले में उनको फसल बहुत कम मिलती है, और उनके ऊपर जो कर्ज है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग सुसाइड करते हैं। तो एक ही जो प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तरीके से बताया चार चीजों ने। समझ में आ गई बात? इसीलिए हम इन चार को पढ़ते हैं, चार सब्जेक्ट हमारे हो जाते हैं। बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि ये चार चार है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये वो, तो ये पढ़ने बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया रीजन, ठीक है। अब समझते हैं भाई आगे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की, किसकी बात करें? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैप्स को पढ़ना नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं होता कि आप मैप पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी का मतलब होता है ये जानना कि आप कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मैं बोलूं कि राजस्थान में ना सूखा पड़ जाता है, वहां पे बारिश नहीं होती, तो रीजन क्या है? ज्योग्राफी। अगर मैं बोलूं कि भाई कहीं पर बहुत ज्यादा वो है, पॉपुलेशन है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मुंबई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्यों है? ज्योग्राफी, क्योंकि वहां पे क्या है? कोस्टल एरियाज है। अगली बात समझते हैं, बोल रखा है स्टडीज अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन। हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थ है वो होम है किसका? ह्यूमन का। रेनफॉल जो है, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। समझ गए बच्चों? व्हाई सम प्लेस आर डेंसली पॉपुलेटेड, कुछ जगह पे इतने ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां की कंडीशंस अच्छी होंगी, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ना हम नॉर्मल फार्मिंग नहीं कर सकते, जैसे कि उत्तराखंड में, तो वहां पे करते हैं टेरेस फार्मिंग करते हैं, क्यों? ज्योग्राफी। इन सब का रीजन जो है वो क्या है बच्चों? ज्योग्राफी है। तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है और कहीं पे बाढ़ आ रही है, इसका रीजन भी क्या है? ज्योग्राफी। ये सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? अब एक बात और बताती हूँ, जो हमारे पास ना रिमोट सेंसिंग है, यानी कि हम ऊपर क्या कहते हैं, मून से क्या कर सकते हैं? अर्थ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग।
अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो बच्चों को ना हिस्ट्री सुनते ही लगता है कि शायद ये ना सिर्फ डेट्स को पढ़ना है, लेकिन अब डेट्स याद करो और याद करो कहाँ पे किसका वॉर हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश वाले आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन नहीं, हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप प्रेजेंट को समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों, अभी कोई बच्चा है जिसको ना अभी कोई बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि पहले के टाइम पे ना कुछ लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो वो बोलेगा कि यार मैं ना जनरल कैटेगरी से हूँ और ये बच्चा SC ST कैटेगरी से है, इसको तो यार MBBS की सीट मिल गई, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन उसे पास्ट नहीं पता कि पास्ट में ना कुछ लोगों के साथ में क्या हुआ था, बहुत गलत हुआ था। उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है, और उनको ना बहुत वो करते थे कि आपकी कास्ट ये है तो आप ना इस कुएं में से पानी नहीं पी सकते। तो उनके साथ बुरा हुआ, इक्वालिटी लाने के लिए फिर कुछ रूल्स लाए गए। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो स्टडी इज द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। पास्ट को हम पढ़ते हैं ताकि हम प्रेजेंट को समझ पाए। अगली चीज पीपल, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। भाई सोशल कल्चरल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए, इन सब चीजों को समझने के लिए भी हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, सोशल साइंस पढ़ते हैं। अगली चीज समझते हैं, भाई जिस टाइम हमारा देश हमेशा से तो डेमोक्रेटिक नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश के लोग आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, हमेशा से डेमोक्रेटिक नहीं था। लेकिन फिर हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, और फिर हमने क्या किया, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो वो सब भी हम किसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सोचो हिस्ट्री नहीं होती तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। समझे बात, आगे समझते हैं बेटा। अगले आपका पॉलिटिकल साइंस। ना पॉलिटिकल साइंस बच्चे देखो, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, मजा आता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि यार ये हमारे मतलब का तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके मतलब का ही है। कैसे, मान लो क्लास में 20 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, ठीक है। अब जो टीचर है वो बोलते हैं कि बच्चों गेम्स पीरियड है, चलो सारे बॉयज चलते हैं क्रिकेट खेलेंगे, और गर्ल्स को नहीं लेके जाते, मना कर रखा है। क्यों? क्योंकि लड़कियां नहीं खेलेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना भाई, ये कहां से समझोगे, पॉलिटिकल साइंस से। समझ में आ रही है बात कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल साइंस है। हाउ सोसाइटी आर गवर्नमेंट, सोसाइटी कैसे चलती है, हमारे राइट्स क्या है एंड हमारी ड्यूटीज क्या है। देखो बच्चों, राइट्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन ड्यूटीज को जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूटीज का मतलब समझ रहे हो ना सोशल साइंस में, ठीक है। ड्यूटी मतलब वो काम नहीं। अगली चीज, हाउ लॉज आर मेड, लॉज कैसे बनते हैं, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, इक्वालिटी, राइट्स, इन सब की बातें होती हैं बेटा किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। लाइक मैं बताऊं, मेरे तो 10th क्लास में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग था, सबसे ज्यादा मेरे को मजा आता था, वो पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो भाई इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ पीपल मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज। मान लो भाई फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमारी मम्मी ने ना सुबह सुबह पूछा कि भाई आज क्या बनाऊं खाने में, और हमने ना कूद के बोला कि आज ना मटर पनीर बनाओ। उन्होंने बोला यार पैसे नहीं है इतने, आलू बना लेते हैं, आलू सस्ते आ रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पापा ने प्लान किया कि इस साल वेकेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, इस साल वेकेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, बजट नहीं बन पा रहा है। तो ये किसके अंदर पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे आप इकोनॉमिक्स के अंदर। हाउ पीपल मैनेज, कैसे लोग मैनेज करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी, काम कैसे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है एंड इनकम क्या है। समझ में आ रही है बात, ये सब किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट थे जो आपको पढ़ने थे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे समझो, सोशल साइंस कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग इनटू एवरीडे लाइफ इन 4 की एरियाज। अब समझो, सोशल साइंस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बस एक क्लास में बैठे हो और चीजें सुन रहे हो और खत्म, नहीं। आप रियल लाइफ में इसको क्या करते हो, इंप्लीमेंट भी करते हो। जैसा कि मैंने अभी जो भी एग्जांपल्स दिए वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स ही थे, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कॉपी और क्लास है, बाहर निकले तो सब कुछ अलग नहीं, बाहर की दुनिया भी सेम ही चल रही है जो आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो समझो, सबसे पहला सोसाइटी। तो भाई सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन 1.4 बिलियन समथिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अलग कपड़े पहनते होंगे, अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग तरीके का खाना खाते होंगे। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं बोलूं कि यार मैं तो ना सूट पहनती हूँ, ठीक है, और कोई एक दूसरी लड़की है जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है। अब मैं उसको जज कर रही हूँ कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। क्या ये सही है? सोशल साइंस कहती है कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ पीपल्स रहते हैं तो भाई सब सेम थोड़ी हो सकते हैं, सब में अलग अलग चीजें होती हैं। तो अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं किसके अंदर बेटा, सोशल साइंस के अंदर, सोसाइटी, ठीक है। अगली चीज समझो, एनवायरमेंट क्या करता है, ये लिंक ह्यूमन एक्टिविटी। अब एक बात समझो, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही तो इतना पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन।
पॉपुलेशन नहीं बोलना था, पॉल्यूशन बोलना था, ठीक है। क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन क्यों है, ठीक है, हमारी वजह से, हमारी वजह से, समझे बात। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो एनवायरनमेंट में क्या कर रही हैं, चेंजेस लेके आ रही हैं, और जो कि अच्छे नहीं है। अगला बेटा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है फैमिली एंड सोशल इकोनॉमिकल चॉइसेस, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया था, सेम वही। आगे समझो गवर्नेंस। तो अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ना फ्री राशन बांटा था, लेकिन क्या वो सब तक पहुंच पाया, जितने भी गरीब लोग थे, यानी जितने भी ऐसे लोग थे जिनके पास खाने को नहीं था, सबके पास पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। तो गवर्नमेंट ने तो राशन बांटा, लेकिन सबके पास पहुंचा नहीं। ये बात करती है कौन, सोशल साइंस, और एज्यूम नहीं करती, इसके पीछे का रीजन ढूंढती है। समझ गए, आगे समझते हैं। गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। तो भाई सबसे पहली बात डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें तो देखो भाई, हमारे यहाँ पे ना अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लैंग्वेज अलग बोलते हैं, रिलीजन अलग है, एंड रीजन भी अलग है, ठीक है। तो बहुत वैरायटी है। अगर हम बात करें तो कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो 121 लैंग्वेज है, एंड 1369 क्या है, मदर टंग है। समझ में आई बात। अगला है क्या, सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करो कि जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसको भी मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि हम अभी जी रहे हैं, हम सब कुछ खत्म कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में कुछ हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी चीज को आप ऐसे यूज करो, इतना वाइसली यूज करो कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज कर पाए, ठीक है। अगर जी समझो भाई, फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहली बात तो लिखा गया है इंक्लूसिविटी। इसका मतलब होता है किसी को भी ऐसा फील ना हो कि शायद उसको ना ग्रुप के अंदर नहीं लिया गया। अगर मान लो सारे बच्चे ठीक है, और एक बच्चा है स्कूल में जो व्हील चेयर पे है, ठीक है, मतलब वो खड़ा नहीं हो पाता, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम पैर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या, अब एक बच्चा बोल रहा है कि वो तो बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, मैं खड़े होके प्रेयर क्यों करूं, ये तो गलत बात है। लेकिन ये गलत बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इक्वालिटी दे रहे हैं, हम उसको ऐसा फील नहीं होने दे रहे कि भाई आप अलग हो, समझे बात। तो यहाँ पे क्या होता है, एंश्योर करना कि एवरीवन फील वेलकम, हर किसी को क्या फील हो, सही फील हो, उसको लगे कि हाँ आई एम इन अ ग्रुप, मैं एक ग्रुप के अंदर हूँ, मैं एक सोसाइटी के अंदर हूँ, उसको अलग ना फील हो। अगला इक्वालिटी। देखो बेटा, जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हम जनरल हैं, और जो SC ST वाले हैं उनके साथ तो यार सही हो रहा है, मतलब यार उनको तो कॉलेज भी मिल रहे हैं यार, उनको तो जॉब भी मिल रही है यार। लेकिन समझो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ था उसको सही करने के लिए ये कुछ रूल्स बनाए गए थे। मैं इसको समझाती हूँ एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल के साथ में आपको कि कैसे ये सही है। चलते हैं थंबनेल पर। देखो बेटा, थंबनेल पे आप एक फोटो देख पा रहे हो। अगर देखो, ये एक इंसान है जो जिनकी एज काफी ज्यादा है, दूसरे वाले हैं जिनकी एज थोड़ी कम है, फॉर एग्जाम्पल इनकी 20 है, ठीक है, कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल भाई इनकी एज है 20, ठीक है, और ये बच्चा है 15 साल का, और ये बच्चा है 5 साल का, और ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, है ना, मैच चल रहा है भाई, आराम से देख रहे हैं। मैंने बोला इक्वालिटी मैटर्स, इक्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, तो तीनों को मैंने क्या किया, सेम टाइप के बेंचेस दे दिए, और मैंने बोला लो खड़े हो जाओ। अब जो 20 साल वाला बंदा है ना, वो मजे से देख रहा है क्योंकि वो इतना ऊपर खड़ा हुआ है। जो 15 साल वाला बंदा है उसको भी दिख रहा है, लेकिन जो 5 साल का बच्चा है, क्या ये इक्वालिटी कर रहे हो तुम उसके साथ में, उसको तुमने बेंच दे दी है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई जो छोटा है उसको बड़ी बेंच दी जाए, जो थोड़ा मतलब उससे बड़ा है उसको थोड़ी मीडियम साइज की दी जाए, और जो पहले से ही बड़ा है उसको बेंच ही ना दी जाए, समझे बात। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये रियल इक्वालिटी है। अब देखो, अगर इस बच्चे को हम ये वाला देते तो इसको कुछ दिखता ही नहीं, इसके साथ में क्या हो रही है, नाइंसाफी हो रही है इसके साथ में, लेकिन इसको हमने 2 दे दिए, इसको 1 और इसको 1 भी नहीं, तो ये क्या है, रियल इक्वालिटी है, समझे। इसीलिए जो SC ST या फिर शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनको क्यों दिया गया, क्योंकि उनके साथ में पहले बहुत गलत होता था, ताकि वो भी धीरे धीरे ऊपर आए, कुछ अच्छा काम कर पाए, ठीक है। इसीलिए उनके लिए कुछ अच्छे स्पेशल रूल्स बनाए गए, तो वही क्या है, इक्वालिटी है। समझ में आ रही है बातें, आगे समझते हैं, कहाँ थे हम। हाँ देखो, तो इक्वालिटी का मतलब है नॉट जस्ट इक्वल, सिर्फ ये नहीं कि बराबर होना चाहिए, बट फेयर, फेयर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, समझो। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। भाई जो सोशल साइंस है ना, वो क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी या फिर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अलग अलग है, लेकिन इंडिया के हिसाब से किस टाइप की है। और ना NCERT ने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्या कि इंडिया के हिसाब से ही हमको पढ़ना है, तो बच्चों को थोड़ा मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा।
सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एक किताब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी एक बुक है जिसकी वजह से ना हमारा पूरा देश चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट चीज है, बेस्ट। अगला है क्या, गवर्नेंस विलेज टू नेशन। अब देखो यहाँ पे ना पंचायती राज था, शायद आपको पता होगा पंचायती राज क्या है। यानी कि अब जो गांव है ना वो अपने रूल्स बना रहा है, ठीक है, और अपने को क्या कर रहा है, चला रहा है उस चीज को। एनवायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मॉनसून, रिवर्स, फॉरेस्ट, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ अगर बात करें तो एग्रीकल्चर टू फैक्ट्रीज, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे पैसे वगैरह के बारे में आता है। डाइवर्सिटी की बात करें तो भाई इंडिया में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लाइक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ये सारी चीजें ये कहती हैं, हमारी सरकार ये कहती है कि जो हमारी इतनी वो है डाइवर्सिटी है, वो क्या है, हमारी पावर है, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या है, हमारी पावर है। समझते बच्चों, चैप्टर की जो पूरी समरी है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। ये आप लोगों को खुद से पूरा रीड कर लेना है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा सा चैप्टर था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस समझा सोशल साइंस का कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। अब बच्चों आपको ये लेक्चर देखने के बाद में देखो, इसको नोट नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं, और आपको जो भी चीज समझनी थी वो आपने समझ ही लिया, ठीक है। तो अब साइंस हम पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी बुक्स वगैरह आ जाए, आई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को लेना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आपको समझ में आ गया या फिर आपको समझ में नहीं आया, या फिर जो भी आपको डाउट्स हैं वो सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।